Dear student, good morning. Today we will discuss about interlinking production across countries. इसके पहले एक क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे प्रोडक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में अक्रॉस होता है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो ट्रांसफ़र होता है उसके कौन कौन से माध्यम हैं, उन माध्यमों की बात आज हम करेंगे। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा एमएनसी के बारे में बता दिए थे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो रोल होता है ना, प्रोडक्शन को एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ले जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही एक कंपनीज है जो अपना जो प्रोडक्शन यूनिट अदर कंट्रीज़ में क्या करती हैं, एस्टाब्लिश करती हैं। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एस्टाब्लिश करती हैं तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन होता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या होता है, आना जाना शुरू हो जाता है। और इससे जो कंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज आपस में क्या होती हैं, इंटरलिंक हो जाती हैं। तो वही आज हमको पढ़ना है कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे होता है, इनका प्रोडक्शन लिंक एक दूसरे से, इसको देखते हैं। तो सम वेज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज आर डिस्कस बिलो। देखिए कुछ माध्यम नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक जान जाओगे कि कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरलिंक हो रहा है। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एफडीआई। जो एफडीआई होता है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी बेस्ड इन वन कंट्री यूजुअली एंड एमएनसी इनटू अ कंपनी बेस्ड एन अनदर कंट्री। देखिए एफडीआई जो होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात क्या होता है कि एक जिस कंपनी के पास बहुत सारे पैसेज होते हैं या एमएनसी जो कंपनियां होती हैं, वह कंपनी अदर कंट्रीज में जा कर के अपना इन्वेस्टमेंट करती है, अर्थात वहाँ पे कंपनी खोल देती है, वहाँ पे बहुत सारा पूंजी लगा करके कंपनी खोल देती है और वहाँ से प्रोडक्शन लेना शुरू कर देती है। जब प्रोडक्शन लेती है तो कुछ प्रोडक्शन तो वो अपने यहीं के मार्केट में सेल कर देती है जहाँ पे वो बनाती है, लेकिन कुछ उसके जो प्रोडक्शन होते हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में, वो आपका है एफडीआई। क्या है, एफडीआई, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो आपका है वह है पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर। पार्टनरशिप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो बिजनेस वाली कंपनी होती हैं, वह डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि दूसरे कंपनी के साथ मिल करके पार्टनरशिप में वह कंपनी एस्टाब्लिश कर लेती है, अर्थात पूरा पूंजी वह स्वयं नहीं लगा करके किसी दूसरे कंपनी के साथ भी मिल करके वो क्या कर लेती हैं, दूसरे कंट्रीज में ले जा करके पैसा। इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ इंडिया के अमेरिका के दो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियाँ हैं। अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए भारत है, तो भारत में वो अपना डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ये दोनों लोग अपना क्या करेंगे, मिल करके एक कंपनी यहाँ एस्टाब्लिश कर देंगे। तो जब ऐसी कंपनी एस्टाब्लिश करेंगे और प्रोडक्शन वहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप, अर्थात वह अकेले नहीं किए, पार्टनरशिप में मिल करके उन्होंने कंपनी एस्टाब्लिश किया, इसलिए इसको पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। देखिए समटाइम्स एमएनसी ज्वाइन हैंड्स विथ लोकल कंपनीज एंड प्रोड्यूस ज्वाइंटली। और कभी कभी ये क्या करती हैं, लोकल कंपनीज, अर्थात मान लीजिए भारत में यहाँ कोई कंपनी है, अमेरिका वाली कंपनी है, तो यहाँ करके इस वाले कंपनी से हाथ मिला लेती है, कहती है चलिए हम आपकी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन होगा उसमें हम दोनों लोग क्या करेंगे, हिस्सेदारी कर लेंगे। तो समटाइम्स एमएनसी ज्वाइंट हैंड्स विथ लोकल कंपनीज एंड प्रोड्यूस ज्वाइंटली, तो ये साथ में मिल करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस वे एमएनसी प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन एंड ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और इस तरह से जो बाहरी वाली कंपनी होती है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है, फास्टर प्रोडक्शन के जो यूनिट होते हैं उसके लिए मशीन्स खरीद लिया जाता है। और इस तरह से लोकल कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों कंपनी मिल करके प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा देती है। और इस तरह से जो मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो कुछ तो यहाँ पे सेल कर देगा, और कुछ जो प्रोडक्शन होगा वो अपनी कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरलिंक हो गया। तीसरा है लोकल कंपनीज या मर्जर टेक ओवर, मतलब जो स्थानीय कंपनियां होती है या कभी कभी कंपनियां आपस में 2 कंपनी 3 कंपनी मिल जाती है। जैसे इस समय आप क्या देख रहे हो, वोडाफोन और
आइडिया एक दूसरे में क्या हो गई है, इन मर्ज हो गई हैं। वोडाफोन और आइडिया जो इस समय है वो क्या हो गई हैं, आपस में मर्ज हो गई हैं। MNC बाई लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स और मर्ज विथ लोकल कंपनीज इज एक्सपेंड प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो MNC कंपनियाँ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ MNC होती है, वह लोकल कंपनी को क्या कर लेती है, या तो बाई कर लेती है, खरीद लेती है कुछ पैसा दे करके, या उसी में अपने कंपनी को मर्ज कर देती है, उसकी जो कोई कंपनी हो उसको भी मर्ज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कारगिल फूड्स ऑफ USA हैज़ टेकन ओवर पोरक फूड्स इन इंडिया। जैसे एक ये कारगिल फूड्स कंपनीज है, उसने पोरक कंपनी के साथ मिल इंडिया के पोरक कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन USA में कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपस में दो कंपनियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उसको मर्ज बोलते हैं, या जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी या कुछ पोर्शन को क्या कर लेती है, खरीद लेती है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं लोकल कंपनीज या मर्जर या टेक ओवर कंपनीज, इसमें तीनों आ जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा पूंजी लगाते हो, उसको बोलते हैं। द मनी स्पेंट टू बाई एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वह किसी कंट्री में जा करके अपने पूंजी को इन्वेस्ट कर देते हैं, अर्थात वहाँ पे कोई लैंड्स खरीद लेंगे बड़ा सा, या कोई वहाँ पे बिल्डिंग बहुत सा बड़ा बनवा देंगे, या बहुत सारी मशीन, बहुत बड़ी मशीनों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ होगी इक्विपमेंट्स उपकरण, उसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उससे पैसा क्या करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से भी इंटरलिंकिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एक संबंध के माध्यम से लोकल कंपनी से क्या हो जाते हैं, MNC जुड़ जाती हैं। MNC आल्सो प्लेस ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर सेल्स दीज प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, ये कोई वस्तु को प्रोडक्ट कर रही है, मान लीजिए यहाँ से एक वस्तु है, ये वस्तु इसको प्रोडक्ट कर रही है, लेकिन इस कंपनी बहुत छोटी है, ब्रांड नहीं है इसका, तो क्या करती है कंपनी कि एक ऐसी कंपनी से अपना हाथ मिल जाती है जिसका बहुत बड़ा ब्रांड हो। क्या हो, ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड हो। अभी क्या करी कंपनी, एक कंपनी इतनी फेमस नहीं है, इसके पास कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन ये वस्तु ओरिजिनल वस्तु बना रही है, लेकिन इसका अभी फेमस नहीं है, तो इसका माल को क्या होता है, बिकता नहीं है, मार्केटिंग सेलिंग नहीं होती है। अभी जब ये कंपनी क्या करेगी, इसके साथ मर्ज हो जाएगी, इसके साथ थोड़ा सा मिला लेगी अपना हाथ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ संबंध इनके बीच में स्थापित हो जाएगा, जो भी हो। तो जब इसका ब्रांड हो जाएगा तो वस्तु यही है जो पहले नहीं बिक रहा था, लेकिन अब वो ब्रांड के साथ मिल गई, ब्रांड के नाम उस पर छप गया ब्रांड, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेलिंग होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी करती है कि अपना प्रोडक्शन बनाती हैं और वो ब्रांडेड कंपनियों के साथ हाथ मिला करके अपना प्रोडक्शन को क्या करती है, सेल करती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज। द MNC डिटरमाइंस द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स, डेट इज फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स, गारमेंट्स। ठीक है, और जो MNC होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वह उसके प्राइस को, उसके डिलीवरी को, उसके क्वालिटी को इनसे कहते हैं कि आप मेंटेन करो, और वो हम क्या करेंगे, हम निर्धारित करेंगे। और इस तरह से दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी क्या करती हैं, यहाँ के वस्तु को दूसरे कंट्रीज में, यहाँ की वस्तु दूसरे कंट्रीज में, यहाँ के कुछ दूसरे वस्तु में करके एक दूसरे से पूरा लिंक हो जाती है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि कैसे इंटरलिंकिंग होता है प्रोडक्शन में। तो FDI है, पार्टनरशिप है, लोकल कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट है, कॉन्टैक्ट टू लोकल कंपनीज, ये सारे तरीके हैं जिससे एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या होती है, इंटरलिंक होती है, एक मतलब प्रोडक्शन में। चलिए अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। देखिए फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार, जिसको हम लोग इंटरनेशनल व्यापार के नाम से भी बोल सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, जब पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड मार्क होने लगा या फॉरेन ट्रेड होने लगा, तो अब जो वर्ल्ड का जो मार्केट है ना, वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अर्थात पूरा जो वर्ल्ड का मार्केट है वो क्या होगा, एक हो गया। मान लीजिए एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, पहले आपस में व्यापार करते थे, अपना करती थी अभी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सारी कंपनी आपस में क्या हो गई, अटैच हो गई, ये सारी कंपनी आपस में क्या हो गई, अटैच हो गई। अब ये सारे अटैच हो गई, तब सबके लिए मार्केट हो गया। अब सारा
पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो एक मार्केट के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। अभी अपना सामान यहाँ बेच सकती है, या अपना सामान यहाँ बेच सकती है, या अपना यहाँ बेच सकती है, यहाँ बेच सकती है। तो अब पूरे वर्ल्ड में सामानों को क्या कर सकते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का एकत्रीकरण हो गया और सारी मार्केट जो क्या हुई, एकीकरण हुए, मिल गई। ये किसके कारण हुआ, तो फॉरेन ट्रेड के कारण संभव हुआ। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब हम विभिन्न कंट्रीज के बीच में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है और एक कंट्री है और एक कंट्री, तो इसके बीच में हम जब व्यापार करने लगते हैं, जब एक देश दूसरे देश से, दूसरे देश तीसरे देश से व्यापार करने लगता है, मार्केटिंग करने लगता है, उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड, इसको एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, और इंटर रीजनल ट्रेड, 3 नामों से। देखो वर्ल्ड ट्रेड को हम 3 नामों से जान सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोल सकते हैं, इंटर रीजनल ट्रेड बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है, व्यापार करती है, ये आपस में व्यापार करते हैं सब। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन द फॉलोइंग वेज। और फॉरेन ट्रेड जो होता है वह एक दूसरे को हेल्प करता है, किसमें, इंटीग्रेशन में, एकीकरण में। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज। अब क्या होता है कि पहले एक कंट्री का मटेरियल एक ही में चलता था, अब क्या हुआ, एक कंट्री का मटेरियल यहाँ भी आ गया, तो इससे क्या हुआ, फैसिलिटेट, सुगम हो गया। फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम, आसान करना। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वस्तु को आसानी से जा सकता है, दूसरे कंट्री से यहाँ पे जा सकता है, तो ये सब संभव हुआ किससे, फॉरेन ट्रेड के से। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं केवल वस्तु ही जा रहा है, अब एक कंट्री से पहले वस्तु, उसके बाद व्यक्ति भी गया, व्यक्ति के बाद टेक्नोलॉजी भी गया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है फॉरेन ट्रेड के माध्यम से। गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड लोकल डोमेस्टिक मार्केट। और ये भी मिलता है कि मान लीजिए कोई लोकल कंपनीज है, वो अपने मटेरियल को दूसरे कंट्री में बेच सकती है, तो ये किसके माध्यम से बेच सकती है, फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, विदेशी व्यापार के माध्यम से बेच सकती है। बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ गुड्स। और जो खरीदने वाले लोग होते हैं, मान लो पहले यहाँ के लोग थे खरीदने, ये व्यक्ति था रहा, ठीक है, अखिलेश। अब पहले क्या करता था कि यहीं के वस्तुओं का सामान खरीदता था, भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन हो गया ना, इस देश में इस कंपनी का भी मटेरियल आ रहा है, इस कंपनी का भी मटेरियल आ रहा है, इस कंपनी का भी मटेरियल आ रहा है। अब उसको वो खरीदेगा जिससे उसको फ़ायदा हो। पहले तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो वही खरीदता था जो इस कंपनी देश में बनता था। लेकिन फॉरेन ट्रेड जब से स्टार्ट हो गया, तो इससे उसको जो बायर थे, सब खरीदने वाले लोग थे, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। अब वही व्यक्ति वही वस्तु को खरीदता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है। पहले क्या था कि उसको वही खरीदता था जो उस देश में बनता था, अब वही खरीदता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो और ये सारे चीज़ संभव कैसे हुआ, फॉरेन ट्रेड के माध्यम से। गिव्स अपॉर्चुनिटी, नहीं बात सो इंक्रीज्ड कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स, सो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए, अब जब कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, पहले एक कंट्री था, ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ से एक बनाता था स्लीपर, अब ये सारे जो लोग होते थे ना, ये इसी स्लीपर को खरीदते थे, इसी स्लीपर को खरीदते थे। मजबूर थे भाई, दूसरा स्लीपर नहीं है, स्लीपर पहना है तो यही खरीदेंगे। लेकिन फॉरेन ट्रेड के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे स्लीपर आ गए, बहुत ब्रांडेड के स्लीपर आ गए, बहुत सारे देशों के स्लीपर आ गए। अब यहाँ का जो व्यक्ति वो खरीदेगा, किसको खरीदेगा, वह वही स्लीपर खरीदेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो उसके इनकम के अकॉर्डिंग होगा। तो इससे जो होगा इन सारे जो कंपनीज होंगे ना, जो स्लीपर वाली कंपनी, इनमें क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो अधिक पैसा ले ले। अभी सब कंपनी को अपने मटेरियल बेचना है, तो हर कंपनी चाहेगी कि हम क्वालिटी अच्छा बनाएं और कम से कम दाम रखें, जिससे हमारे जो बायर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो आसानी से उसको खरीद सकें। मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ये पहले सामान बनाती थी, एक सामान बनाती थी जो 100 रुपये में बेचती थी स्लीपर, और यहाँ पे कोई ऑप्शन लोगों को नहीं था, तो लोग 100 रुपये में उस चीज़ को क्या करते थे, खरीदते थे, भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। अब यहाँ पे बहुत सारी वही सेम चीज़ें, वही स्लीपर बहुत सारी कंपनियों ने लेकर आई, कोई 80 रुपये में बेच रही है, कोई 60 रुपये में बेच रही है, कोई 70 रुपये में बेच रही है। इससे क्या होगा कि
ये सारे कंपनियों के बीच में जो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाते थे अब वो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया है, कंपटीशन हो गया है। और जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो वस्तु की क्वालिटी क्या होती है, बढ़ती है, और जो प्राइस होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो वही कह रहा है इंक्रीज कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स सो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। और इस तरह से देखते हैं कि प्राइस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है जब कंपटीशन बढ़ता है। तो अब इसको एक चीज़ और समझ लो, मान लो आपका गांव है, ये आपके गांव में एक दुकान है, आपको रात में मान लीजिए कोई तेल की ज़रूरत पड़ गई, जो भोजन वाले तेल होते हैं बैलकोलू, उसकी ज़रूरत पड़ गई। अब आप जब 9 बजे इसके पास जाएंगे ना तो सोचेगा कि 9 बजे आया है, इसको ज़रूरत है, तो क्या करेगा, पहले जो 110 रुपये में जो बैलकोलू देता था अब 125 रुपये में देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम 125 रुपये में देंगे तभी वो लेकर इस समय जाएगा ही, 125 रुपये में देंगे तभी उस वस्तु को इस समय लेके जाएगा, क्योंकि इसको नीड है। लेकिन यही बहुत सारा दुकान होता है उस गांव में, तब क्या होता है कि उसको ये डर रहता है कि अगर हम ज़्यादा इससे पैसा लेंगे ना तो कहीं व्यक्ति इस दुकान पे ना चल जाए, ये वाला सोचेगा कहीं हम ज़्यादा लेंगे तो इस दुकान पे ना चला जाए। तो इसलिए ये क्या करेंगे, प्राइस को स्थिर करेंगे। प्राइस मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, इससे जो कस्टमर है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कंपटीशन जब बढ़ता है ना तो बायर्स के लिए आसान होता है और बायर्स के लिए प्राइस भी कम हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।